नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। 72 लोकसभा बलिया की ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का प्रत्याशी पुत्री ने जिला प्रशासन पर लगाया आरोप। हंगामे के बाद फिर से इंस्ट्रांग रूम सील। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बलिया में भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त ने करीब 15,000 मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे को हराया था। जिसके एक महीने बाद सनातन पांडे ने माननीय उच्च न्यायालय में वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ होने की शिकायत दर्ज कराई थी। माननीय हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और चुनाव आयोग को निर्देशित किया गया। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए कि उक्त ईवीएम मशीनों को स्टोर में सुरक्षित रखा जाए और उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारी बिहार में चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश पर ईवीएम स्टोर से डैमेज और रिजर्व ईवीएम मशीनों को बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान सनातन पांडे के पुत्र रामेश्वर पांडे व सपा समर्थकों ने विरोध किया। समर्थकों का कहना है कि जिन 3 विधानसभा की ईवीएम मशीनों को बिहार भेजने की बात की जा रही थी, उनमें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान हुए ईवीएम मशीन भी शामिल है। हमारे यहाँ से मशीनें आवंटित की गई हैं गोपालगंज की। इसमें कुछ सीयू, कुछ वीवीपैट ऐसे हैं जो रिजर्व थे या जो दौरान उन्होंने इलेक्शन में जो मशीन तैयारी होती है उसमें डिफेक्टेड निकलती, उन मशीनों को उस स्ट्रांग रूम 72 बलिया में से निकालना है। उसका प्रोसेस है कि पटिशनर प्लस रिस्पॉन्डेंट को नोटिस दीजिए 72 घंटे पहले, और संबंधित जो राजनीतिक दल हैं हमारे मान्यता पर उनके प्रतिनिधि आए थे, खोल के मशीनें निकाली गई, लेकिन वो थोड़ा रैंडमली रखा गया है, इसलिए पूरी अभी मिल नहीं पाई। और आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है साहब, आपने हमको जो सूची दिया है ये डिफेक्टेड है और ये क्या है, रिजर्व है, इसको हम लोग अपने से मिलान कर लें, तो हम लोग ये एक बार थोड़ा फिर से ट्रेस कर लें, तब कंफर्म करके निकाला जाए। रिजर्व और डिफेक्टेड दोनों बक्सा है, सब उसी में है। अभी नहीं, मंडे को हम लोग बैठेंगे, पहले मिलान अपना फिर से कर लें। शिकायत मशीनों के तो पूरे इन्वॉल्व हैं कोर्ट में पूरे, तो उसमें जो काउंटिंग होता है उनको छोड़ के हमको निकालना है ना, तो जो काउंटिंग वाले उनके मशीनों में नहीं निकालना है, और जो रिजर्व और डिफेक्टेड हैं उनको निकालना है। मेरा नाम रामेश्वर पांडे है, मैं लोकसभा प्रत्याशी श्री सनातन पांडे जी का पुत्र हूँ। जिलाधिकारी द्वारा एक पत्र मिला था मेरे पिताजी को, जिसमें रिजेक्टेड रिजर्व जो ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई है उनको बिहार चुनाव में भेजना था। पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वो लखनऊ मेदांता में चले गए, उनके अनुपस्थिति में मैं यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद जिलाधिकारी और तमाम दलों के प्रतिनिधि के उपस्थिति में मेरी भी उपस्थिति रही। उस उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा खोला गया, जिसमें रिजेक्टेड और रिजर्व ईवीएम मशीनों को वहाँ से निकालने का प्रयास किया जाने लगा। दिक्कत कहाँ फंसी कि रिजर्व और रिजेक्टेड दोनों ईवीएम मशीन उसी बक्से में ही बंद थी, सील्ड थी, जिसमें हमारे काउंटेड वोट हैं, काउंटेड वोट की जो मशीनें हैं। जो पत्र उन्होंने डीएम साहब का मिला था उस पर साफ शब्दों में लिखा गया था कि आप ये माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है 72 लोकसभा का, तो 72 लोकसभा से संबंधित आप 3 विधानसभा की ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ न करें और न ही उसे स्थानांतरित करें, जिसमें फेफना विधानसभा था, बलिया सदर था और बैरिया था। आप इसके अलावा जो 4 विधानसभा बचती हैं, रसड़ा हुई, बासडी हुई, सिकंदरपुर हुई या बेलथरा रोड हुई, आप यहाँ की मशीनों को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हीं 3 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों से और उसके बक्सों से जो सील्ड बक्से थे उस बक्सों को तोड़ा जाने लगा, और हमारे सामने देखते देखते 20 बक्से के सील्ड तोड़ दिए गए। और क्या तो खोजा जा रहा है। अब क्या खोजा जा रहा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक कागज़ मिला था मुझे, ये जिला
निर्वाचन कार्यालय से, इसमें ये लिखा गया है कि डिफेक्टिव टोटल यूनिट 15, इनके हिसाब से ये 15 यूनिट खराब है। इसमें एक नंबर आता है BCU EG 88901। ये फुलवरिया ये कहा गया कि खराब है। और जब ये इन्होंने उसका सील्ड तोड़ा बक्से का और जब EVM मशीन निकाली गई तो पता चला कि तो फुलवरिया प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया की मशीन है और इसमें 500 समथिंग वोट ऑलरेडी है। अब आपने सील्ड तो तोड़ दिया और उसके बाद पुनः आप सील्ड उसको कर रहे हैं। बक्सों को सील्ड को तोड़ा गया, पुनः फिर सील्ड किया गया। तो भाई ये हमारे समझ से तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा, मैंने विरोध उस समय भी किया और अंतिम समय तक किया। उसके बाद जब ये मामला नहीं बना तो मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों को, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी है आशुतोष जी, मैंने सारे लोगों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और उसके बाद वहाँ ADM साहब थे और तमाम वर्कर्स थे। उसके बाद जाकर के स्ट्रांग रूम को हम लोग दोबारा सील कराए और मशीनें तो अभी बाहर नहीं गई हैं, लेकिन शासन और सत्ता की जो रवैया है, जो उनकी मंशा है, आखिर कब तक सरकार जो है इस तरह के कामों को करके और अपनी जीत को दर्शाने का काम करेगी। वहाँ मैं अकेले नहीं था, वहाँ ADM मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे? मैं भी वहाँ मौजूद था। DM साहब की उपस्थिति में वो स्ट्रांग रूम खोला गया। वहाँ कम से कम 50 वर्कर थे राजस्व विभाग के। अब निश्चित रूप से EVM की हेराफेरी और माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारा पिटीशन दाखिल हुआ है, अगर ये कोरोना काल नहीं महामारी आई होती तो निश्चित रूप से इसी बीच में वहाँ माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाता। इस पिटीशन से हमारे विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। बिहार में चुनाव है, उसमें स्थानांतरित के लिए ले जा रहे थे लोग, हाँ रोक दिया है। उन्होंने क्या कर नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि आप कौन होते हैं, तो मैंने तो मैं तो एक पिटीशन करता हूं। और दूसरी बात कि ये चुनाव आयोग का ये गाइडलाइन है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो पिटीशन दाखिल है उसके आधार पर आप स्ट्रांग रूम के करीब तक नहीं जा सकते हैं। और आपने तो पूरा मशीन EVM का ताला, बक्से का ताला तोड़ दिया आपने। पीछे हटे, चूँकि तमाम समाजवादी साथी वहाँ मौजूद हो गए तो उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा इस चीज़ को लेकर। हाँ, सील्ड तो हो गया है, लेकिन जब शासन का और प्रशासन का मंशा यही है कि नहीं इसमें गड़बड़ी किया जाए, चुनाव के वक्त गड़बड़ियाँ हुई, उसकी लिपापोती कर दिया जाए कहीं, क्योंकि चोर कहीं ना कहीं ज़रूर गलती एक छोड़ देता है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये लोग गलती छोड़े और उस चीज़ को सुधार करना चाहते हो, साक्ष्य मिटाना। हाँ बिल्कुल, साक्ष्य मिटाना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।